हेलो दोस्तों, आज फिर से आपके सामने 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अभी तक मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए हैं। आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा। लास्ट में आपका जो स्कोर है वो भी आपको उनमें बताना है। तो फिलहाल आज भी आपके 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जिनके आंसर्स आपको बताने हैं वीडियो को पॉज करके। एंड साथ ही आपको लास्ट में कॉमेंट में ये भी बताना है कि आपके टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आपको आते थे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। एंड एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देती हूँ तो उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द ग्राफ टेल्स यू द डैश ऑफ द ग्राफ एट अ पॉइंट। यानी कि जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो आपको क्या बताता है ग्राफ पे एट अ पॉइंट। कॉन्वेक्सिटी या फिर कॉनकेविटी या फिर पैराबोलिक प्रॉपर्टीज या फिर ग्राफिक। तो जो क्वेश्चन 1 है इसका जो आंसर है आप लोगों को बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। आइए चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट तो आपको करने के लिए दे दिया। सेकंड है, ग्राफ ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है इधर, ये आपके सामने है y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड x माइनस 2। इसको सॉल्व करना है तो y इज इक्वल्स टू, पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। इसका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो आपको यहाँ से मिलेगा y इज इक्वल्स टू इतना मिल गया। अब y डैश निकालिए इसके लिए, तो 2x और माइनस 3 आपको मिल जाएगा। आपसे बोला है डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग पॉइंट है तो आप ध्यान रखिएगा जो y डैश होता है वो क्या होता है, लेस देन 0। अब आप इसको लेस देन 0 रखिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, यदि आप यहाँ पर देखेंगे x इज इक्वल्स टू लेस देन 3/2, तो ये आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा इस तरीके से। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, x लेस देन 3/2। अगर यहाँ पर इंक्रीजिंग होता है तो इंक्रीजिंग में आपको ये यहाँ पर कौन सा ग्रेटर वाला यहाँ पर साइन लगाना था। चलिए तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ये आपका द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन r इज इक्वल्स टू साइन 4 थीटा इज। आपको इसमें बताना है 4 लीव्ड रोज होगा या फिर 5 लीव्ड रोज होगा, 8 लीव्ड रोज बनेगा या फिर 10 लीव्ड रोज बनेगा। ट्रिक से मैंने आपको एक बार ये बताए थे। यहाँ पर आपसे पूछा है कि कितने लीव्ड रोज बनता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन 4 थीटा है, ठीक है। यहाँ पर r इज इक्वल्स टू साइन 4 थीटा दे रखा है। तो यहाँ पर, और यदि आपके पास एक क्वेश्चन होता r साइन 3 थीटा, मैं दोनों को बता देती हूँ। अब आप देखेंगे 4 क्या है इसमें, इवन नंबर, और यहाँ पर 3 क्या है, ऑड नंबर। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इवन के लिए हम क्या कर देते हैं, जो नंबर दे रखा है उसका डबल, यानी कि जैसे इसके साथ 4 दे रखा है, 4 का डबल 8। यहाँ पर क्या दे रखा है 3, तो ऑड नंबर 3 है तो इसके लिए 3 ही लिख देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी गड़बड़ इसमें नहीं आई है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, छोड़ के नहीं आना है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 लीव्ड रोज इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 लीव्ड रोज इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्राफ दे रखा है इज इक्वल्स टू ए, ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन थीटा। ये आपको बताना है कि इस किसके सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस या फिर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस या फिर सिमेट्रिक अबाउट वाई इज इक्वल्स टू एक्स, नॉट सिमेट्रिकल। इस तरीके के क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट बताया था आपको किस तरीके से याद रखना है, क्योंकि वैसे मैंने आपको सभी तरीके की ट्रिक बता रखी है। लेकिन जब आपको इस तरीके से r इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हो तो आप उसको आंख बंद करके वाई एक्सिस कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। चलिए क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला फॉर आर्क लेंथ इज, आपको बताना है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपके सामने है आर्क लेंथ का फॉर्मूला। तो ये आपका इंटीग्रेशन रूट में 1 प्लस एक्स टी एक्स, या फिर ए से भी लिमिट दे रखी है रूट में 1 प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर डी एक्स, या फिर ए से भी लिमिट रूट में एफ डैश एक्स टी एक्स, या फिर ए से भी लिमिट एफ डैश एक्स टी एक्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। दिस पॉलिनोमियल एक्स क्यू प्लस 4x प्लस 8 हैज, इसमें आपको बताना है 1 नेगेटिव एंड 2 इमेजिनरी जीरोस, या फिर 1 पॉजिटिव एंड 2 इमेजिनरी जीरोस, या फिर 3 रियल जीरोस, या फिर नो जीरोस। अब आपको इस तरीके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आइए चलिए देख लेते हैं।
तो पहले तो लिख लेते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या कहती है, x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 8, ठीक है, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। अब आप वैसे नॉर्मली देखेंगे तो इसके रूट कितने होंगे टोटल, जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है, जैसे कि x की पावर 3 है तो इसके रूट 3 आएंगे। अब आपको पता लगाना है कैसे, तो सबसे पहले पॉजिटिव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 3 तरीके के इसमें रूट आएंगे, या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, ठीक है, या तो पॉजिटिव आएगा या फिर इसमें नेगेटिव रूट आएंगे, या फिर तीसरे बचे यहाँ पर इमेजनरी, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉजिटिव निकालने के लिए x की जगह पे x पुट कर देते हैं, प्लस का x, ठीक है। पॉजिटिव निकालने के लिए, पॉजिटिव निकाल रहे हैं सबसे पहले, इसके लिए x की जगह पे fx यानी कि प्लस का x पुट करेंगे यहाँ पर। तो जब आप देखेंगे प्लस का x पुट करेंगे तो इक्वेशन में कोई भी कहीं भी किसी भी साइन को लेकर कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो यानी कि पॉजिटिव रूट्स यहाँ पर आपको 0 मिल रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई भी पॉजिटिव रूट नहीं है, इसमें आप देखेंगे तो 0 आपको इसमें पॉजिटिव रूट्स मिलेंगे। अब नेगेटिव की बात करें तो f माइनस एक्स, यहाँ से समझ आ जाएगा आपको, अच्छे से देखिएगा, माइनस एफ एक्स माइनस एक्स यहाँ पे पुट कीजिए x की जगह पर। तो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस एक्स की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस 4x प्लस 8। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या चेंज हुआ है, पहला साइन क्या, माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस से प्लस, यानी कि यहाँ पर सिर्फ A1 चेंज हुआ है, ठीक है, आपको इसमें ध्यान देना है जब हम साइंस में देखेंगे। अब देखिए यहाँ तो यहाँ भी प्लस का था, यहाँ भी प्लस का था, यहाँ भी प्लस का था, कोई भी चेंज कैसा भी नहीं हुआ, इसीलिए 0। यहाँ माइनस का था, फिर माइनस का था, फिर माइनस के बाद प्लस का हुआ, तो यहाँ एक चेंज हो गया, यानी कि हमें पता चल गया यहाँ पर जो नेगेटिव रूट है वो 1 है। इमेजनरी के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है 3 टोटल रूट होते हैं, जिसमें पॉजिटिव एक भी नहीं है, नेगेटिव अब एक पता है, इस 3 में से इस एक को निकाल दीजिए, इमेजनरी जो रूट है वो आपके सामने 2 यहाँ पर बच जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है इसका हो जाएगा 1 नेगेटिव रूट एंड 2 इमेजनरी रूट्स, इसका करेक्ट आंसर है। तो इस हिसाब से यदि आप ऑप्शन नंबर ए देखें तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that A union B is equals to A intersection B is equals to M, then number of two sides relation is। तो इसके लिए तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, 2 की पावर m मल्टीप्लाई m, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन में है तो इसलिए हम m को 2 बार इसके मल्टीप्लाई पावर में लिख देंगे, मल्टीप्लाई में, तो 2 की पावर m मल्टीप्लाई m, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द सेट ऑफ रियल नंबर आर इज अनकाउंटेबल, देयर इज नो बाइजेक्शन। तो आपको बताना है ये कौन सी थ्योरम है, तो ये आपको याद होनी चाहिए, मीन वैल्यू थ्योरम तो ये कहती ही नहीं है, एंड ग्रीन्स थ्योरम के बारे में भी आपको पता है, इससे रिलेटेड वो है ही नहीं। देन इसके बाद वो तो ज्योमेट्री में चली जाती है। कैंटर्स थ्योरम, तो ये होती है आपकी कैंटर्स थ्योरम, ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट देखें, इफ ए एंड बी इज स्क्वायर रियल मैट्रिक्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो a माइनस ए की पावर टी इज ऑलवेज सिमेट्रिक, बिल्कुल नहीं। a प्लस ए की पावर टी इज ऑलवेज सिमेट्रिक, कभी कभी हो जाता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। ए बी इज ऑलवेज सिमेट्रिक, कभी कभी हो जाता है, ऑलवेज का नहीं कह सकते। ए बी इज नॉट नेसेसरी सिमेट्रिक, बिल्कुल ए बी को हम नहीं कह सकते, जरूरी नहीं है कि वो सिमेट्रिक ही हो। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें बताना है आपको इसमें से आपका गलत कौन सा है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन इज काउंटेबल, आपसे पूछा है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन है वो काउंटेबल है, काउंटेबल है। यहाँ पर देखिए आप 1 से शुरू होता है, आप इधर से तो बोल सकते हैं कि काउंट कर सकते हैं क्योंकि 1 से ही शुरू होता है, लेकिन आगे जब आप देखेंगे तो इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपका ये नहीं होगा, काउंटेबल नहीं बोल सकते। सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं, ये मतलब काउंटेबल होगा, ठीक है, क्योंकि हम इधर से इसको काउंट कर सकते हैं, इसीलिए काउंटेबल में आएगा। तो ये आपका सही है, आपको इसमें गलत बताना है। दूसरा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन इज अनकाउंटेबल या फिर आर इज अनकाउंटेबल। तो आर तो अनकाउंटेबल है, ये तो आपको पता है, इसलिए ये ट्रू में आएगा। और क्लोज इंटरवल 0-1 इज अनकाउंटेबल, बिल्कुल ये जो आपका 0 से 1 है ये अनकाउंटेबल है। तो यदि इसमें फॉल्स यानी कि गलत देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन इज
अनकाउंटेबल। तो ये आपका यहाँ पर गलत होगा, ये काउंटेबल है, तो इसीलिए जो इसका ऑप्शन नंबर बी है ये इसका गलत आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के 10 क्वेश्चंस आपके सामने हो चुके हैं। लास्ट में आप लोग स्कोर करके जरूर बताइएगा कि आपके टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। साथ ही जो मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका सही आंसर क्या होगा। चलिए फिर आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए।